करानुलम्बितभुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम स्कांत्य खंड और उसका जो चतुर्थ अध्याय है। आज हम इसकी 184 नंबर की पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं जो अच्युतानंद हैं अद्वैताचार्य जी के पुत्र, वे जब उन्होंने अपने पिताजी को कहते सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं तो वे उनको अत्यधिक क्रोध भी आया और क्योंकि पर छोटे हैं वे अपने पिताजी से तो ऐसे संबंध में और इस प्रकार से अवस्था में तो जो उन्होंने फिर पिताजी को फिर अच्छे से सुनाया समझाया कि कैसे आपने कहा कि चैतन्य के वे गुरु हैं जो कृष्णम वंदे जगत गुरु में उनके गुरु कौन हो सकते हैं। फिर उनका ये भाव देखकर अद्वैताचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए। पुत्रेर महिमा देखी अद्वैत आचार्य पुत्र को लेकर ही कांदे छाड़ी सर्व कार्य पुत्रेर अंगेर धुला अपनार अंगे लेपेन अद्वैत अति परानंद रंगे चैतन्य पार्षद जन्मिला मोर घरे एत बलि नाचे प्रभु ताली दिया करे पुत्र को लेकर ही नाचे अद्वैत गोसाई त्रिभुवन याहर भक्ति सीमा नाय। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों का परित्याग करके पुत्र को गोद में लेकर आनंद में रोने लगे। पुत्र के अंग की धूली लेकर अद्वैत परम आनंद के साथ अपने अंग पर लेपन करते रहे।
मेरे घर में चैतन्य के पार्षद का जन्म हुआ है। इतना कहकर प्रभु हाथों से ताली बजा बजा कर नृत्य करने लगे। त्रिभुवन में जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, वे अद्वैत गोसाई पुत्र को गोद में लेकर नृत्य कर रहे थे। पुत्रेर महिमा देखी अद्वैत विभार, हेन काले उपोषण सर्वा सुमंगल। सपार्षदे श्री गौर सुंदर से क्षण, आसी आविर्भाव हैला अद्वैत भवने। प्राणनाथ इष्ट देवे अद्वैत देखिया, पड़ी लेन पृथ्वी ते दंडवत हैया। हरि बलि श्री अद्वैत करे न हुंकार, प्रेमानंद देहा पास रीला अपनार। जय जयकार ध्वनि करे नारी गण, उठिल परमानंद अद्वैत भवने। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत सुविह्वल थे। उसी समय सर्व सुमंगलों का शुभागमन हुआ। सपार्षद श्री गौर सुंदर का उसी क्षण अद्वैत के भवन में आविर्भाव हुआ। वे वहां आए, उपस्थित हुए। प्राणनाथ इष्ट देव को देखकर अद्वैत भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। हरि कहकर श्री अद्वैत हुंकार करने लगे। जो महाप्रभु ने अपना मथुरा जाने का जो विचार था वो छोड़ के वापस नीलाचल की ओर जाने का जो सोचा, उस बीच में वे इनके यहाँ पे उपस्थित हुए। प्रेम के आनंद में अपने शरीर को भूल गए। नारियां जय जयकार ध्वनि का उच्चारण करने लगी। अद्वैत के भवन में परमानंद गूंज उठा। प्रभु करिला अद्वैत तेरे निज कोले, सिंचिले न अंग तार प्रेमानंद जले। पाद पद्म वक्षे करी आचार्य गोसाई, रोदन करे न अति बाह्य किछु नाय। प्रभु ने भी अद्वैत को अपनी गोद में ले लिया और प्रेमानंद के जल से उनका अंग सिंचित कर दिया। प्रभु के श्रीपाद पद्म को वक्ष से लगाकर आचार्य गोसाई बहुत क्रंदन करने लगे। उनका उनको कुछ भी बाहरी सुध-बुध नहीं रही। चतुर्दि के भक्तगण करे न क्रंदन, की अद्भुत प्रेम स्नेह नाया वर्णन। चारों ओर भक्तगण क्रंदन करने लगे। क्या ही अद्भुत था वह प्रेम, वह स्नेह, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस भौतिक जगत में जब चारों ओर सब क्रंदन करते हैं तो भयावह स्थिति होती है। जैसे कोई भी घटना जिसको अप्रिय समझते हैं ऐसे किसी के घरों में घटित होती है, सब रुदन करते तो कैसा घनघोर सा शब्द और अजीब सा ऐसे होता है। वो जो चुभन होती है उन शब्दों की, भयानक सी। यहाँ पर भी क्रंदन कर रहे हैं बहुत सारे लोग एक साथ, पर उस क्रंदन से वो चुभन नहीं हो रही जो उस आवाज को सुनते ही अंदर तक ऐसे सिहरन होती है अंदर वो। क्योंकि ये किसी भौतिक दुख में दुखी होके नहीं रो रहे हैं, भगवान के प्रेम में क्रंदन कर रहे हैं, प्रेम में रो रहे हैं। अभी बल्कि एक प्रभु जी हैं कोई ऐसे नए नए भक्त भी हैं ऐसे, तो वो बोलते हैं कि मुझे आंसू नहीं आते मेरी आंखों में कभी भी, बस मैं हंसते ही रहता और आंसू आते ही नहीं, आंखें ड्राई हैं। डॉक्टर भी बोलते कि भैया ड्राई आंखें आपकी तो है, हंसते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न। तो उनके साथ ऐसे अभी मजाक कर रहे थे कि भैया आपको रुलाएंगे जरूर, एक दिन किसी दिन ठाकुर जी का कीर्तन सुनाएंगे फिर रुलाएंगे ऐसे। यहाँ पर ये बहुत सारे भक्त क्रंदन कर रहे हैं, पर वो भयानक सा नहीं है, वो रोना धोना जैसे कहीं भी सुनते तो कैसा लगता है, खतरनाक। लेकिन ये सब कर रहे हैं भगवत प्रेम में ऐसे। और ये बहुत रेयर होते हैं इस प्रकार का कोई दर्शन। एक बार हरि गुरु वैष्णव कृपा से मायापुर धाम में जब पहली बार मायापुर धाम जाना हुआ था, तब देखा था ऐसे दो आचार्य वर्गीय हैं, एक परमहंस वेश धारण किया, एक त्रिदंड संन्यास। वो दोनों का मिलन हुआ जयदेव गोस्वामी के श्रीपाठ पे। वहां पे दो संकीर्तन पार्टियां मिली, तो वो दोनों तरफ के जो आचार्य, प्रसंग भी बहुत सुंदर था जयदेव गोस्वामी का, भगवान श्री राधा माधव की कृपा का, कि भगवान स्वयं से आके लिखते हैं, दे पद पल्लव मुदारम। जो जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पा रहे थे कि राधा रानी से उनके चरणों को कैसे मांग रहे भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, और ऐसे कैसे मांग रहे।
उसको नहीं लिख पा रहे तो भगवान ने स्वयं लिख दिया। और यही कथा भी चल रही थी और दोनों वो जो आचार्यगण है वो वहां उपस्थित ऐसे ही वे गले मिलके और ऐसे ही रो रहे। मतलब ये कोई ऐसे नॉर्मल सा नहीं दिखता जगत में कि जिनके पुरुष शरीर है वे लोग और इतने सारे लोगों के सामने मिल रहे हैं और ऐसे रो भी रहे हैं। पर वो क्योंकि वो सिमिलर भाव है हृदय में भगवान के प्रति, तो ऐसे ऐसे गले मिल मिल के ऐसे रो रहे। चतुर्दी के भक्तगण करे न क्रंदन की अद्भुत प्रेम स्नेहा नया या वर्णन। चारों ओर भक्तगण क्रंदन करने लगे। क्या ही अद्भुत था वह प्रेम वह स्नेह, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थिर है क्षण के अद्वैत महाशय, बसित आसन दिला करिया विनय। एक क्षण में स्थिर होकर अद्वैत महाशय ने प्रभु को बैठने के लिए विनम्रता पूर्वक आसन प्रदान किया। बसिले न महाप्रभु उत्तम आसने, चतुर्दिके शोभा करे पारिषद गणे। उत्तम आसन पर महाप्रभु विराजमान हुए। चारों ओर पार्षद गण शोभा बढ़ा रहे थे। नित्यानंद अद्वैत हाइल कोलाकुली, दुहा देखी अंतरे ते दोहे कुतूहली। नित्यानंद और अद्वैत ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर हृदय में आनंद का अनुभव करने लगे। जब तक हमने मायापुर वाले कथा प्रसंग श्रवण किए तो दोनों में एक प्रकार का ऐसे प्रेम कलह रहती है, झगड़ा सा। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे को आनंद से ऐसे और हृदय से लगाया। आचार्य रे नमस्करी लेन भक्तगण, आचार्य सबारे कैला प्रेम आलिंगन। भक्त गणों ने आचार्य को नमस्कार निवेदन किया। आचार्य ने सभी का प्रेमालिंगन किया। ये आनंद उपजिल अद्वैतेर घरे, वेद व्यास बिना ताहा वर्णित के पारे। अद्वैत के घर में जो आनंद उपजा उसका वर्णन वेद व्यास के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ये कहने वाले हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिनको श्री लीला में श्री वेद व्यास जी के ही जो अवतार स्वरूप है वही स्वयं इस बात को कह रहे हैं। क्षण के अच्युतानंद अद्वैत कुमार, प्रभुर चरण आशी हैला नमस्कार। अच्युत तेरे को लेकरी श्रीकार सुंदर, प्रेम जले धुई लेन तार कलेवर। अच्युत तेरे प्रभु न छाड़े न वक्स हते, अच्युत प्रविष्ट हैला प्रभुर देहते। अच्युत तेरे कृपा देखी सर्व भक्तगण, प्रेमे सबे लागी लेन करी ते क्रंदन। एक क्षण में अद्वैत कुमार जो अद्वैताचार्य जी के पुत्र हैं श्री अच्युतानंद ने आकर प्रभु के चरणों में नमस्कार निवेदन किया। अच्युत को गोद में लेकर श्री गौर सुंदर ने उनका अंग प्रेम जल से धो दिया। सुदामा जी के भगवान ने पैर धोए थे, अच्युत को पूरा ही धो दिया अपने प्रेम जल से। अच्युत को प्रभु वक्ष से अलग नहीं कर रहे थे। अच्युत प्रभु के श्रीअंग में मानो प्रविष्ट हुए, मानो उनमें ही मिल गए हों। अच्युत के प्रति प्रभु की कृपा को देखकर सभी भक्तगण प्रेम से क्रंदन करने लगे। यत चैतन्य रे प्रिया पारिषद गण, अच्युतेर प्रिय नहे हेन नाही जान। नित्यानंद स्वरूपेर प्राणेर समान, गदाधर पंडितेर शिष्येर प्रधान। चैतन्य के जितने प्रिय पार्षद वर्ग थे उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो अच्युत का प्रिय न हो। अच्युतानंद नित्यानंद स्वरूप के प्राणों के समान थे और गदाधर पंडित के शिष्यों में प्रधान थे। इहारे से बलि योग्य अद्वैत और गुरु का मेन रोल होता है हमारे जीवनों में। ऐसे स्पष्ट देखा भी जाता है जो जितने हमने गुरुदेव के प्रति स्निग्ध भाव रखते हैं उनमें गुरुदेव के आचरणों का उतना ही प्रकाश भी देखा जाता है। भगवद गीता में स्वयं से भगवान कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मन। जिनकी श्री भगवान में अविचल भक्ति है और वैसी एज इट इज
थोड़ा कम ज्यादा नहीं, इसी गुरुदेव में भी है। समस्त शास्त्र अपने जो सार है उस हृदय में प्रकाशित करते हैं। गदाधर पंडित जी के जो शिष्य हैं अच्युतानंद, उनमें फिर किसी भी भाव का अभाव कैसे हो सकता है। इहारे से बलि योग्या अद्वैत नंदन, ये न पिता ते न पुत्र उचित मिलान। ए मत श्री अद्वैत गोष्ठीर सहिते, आनंदे डूबीला प्रभु पाई या साक्षाते। इसे कहते हैं योग्य अद्वैत नंदन, जैसे पिता वैसे ही पुत्र का यह उचित मिलन था। इस प्रकार से अद्वैत साक्षात महाप्रभु को प्राप्त होकर गोष्ठी के साथ आनंद में डूब गए। श्री चैतन्य कत दिन अद्वैत इच्छाय, रहीला अद्वैत घरे कीर्तन लीलाय। प्राणनाथ गृह पाई आचार्य गोसाई, ना जाने आनंद आछे न को न ठाई। श्री चैतन्य कुछ दिन अद्वैत की इच्छा से कीर्तन लीला में अद्वैत के घर रहे। प्राणनाथ को घर में पाकर आचार्य गोसाई आनंद में यह तक नहीं जान पाए कि वे हैं कहाँ, मतलब अपने ही गृह में, पर पता नहीं कि मैं हूँ कहाँ, क्योंकि निरंतर भगवद आवेश में भगवान के साथ। किछु स्थिर हैया अद्वैत महामति, आई स्थाने लोक पठाइला शीघ्र गति। कुछ स्थिर होकर महामती अद्वैत ने शीघ्र आई के निकट लोगों को भेज दिया, पर बहुत जल्दी थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा बाह्य दशा की ओर किया अद्वैताचार्य जी ने, क्योंकि भक्त स्वार्थी नहीं होते कभी कि बस मुझे मिल जाए दर्शन और मेरा ऐसा हो जाए, मुझे सेवा मिल जाए, बाकी जाए बाढ़ में। ऐसा नहीं, अद्वैताचार्य जी भी इसी प्रकार से उन्हें फिर याद आया, अच्छा वहां भी तो है। फिर फटाफट से जो सची मैया उनके पास लोगों को भेज दिया, कुछ सूचना देने की आशु गौर हरि आए हैं। दोलालाई नवद्वीपे आईला सत्वरे, आई रे वृत्तांत कहे चली बारे तरे। प्रेम रस समुद्र डूबिया छे आय, कि बले न कि सुने न बाह्य कि चुनाय। सम्मुखे याहारे आई देखे न ताहारे, जिज्ञासे न मथुरार कथा कह मोरे। राम कृष्ण के मत आछे न मथुराय, पापी कंस के मत वा करे व्यवसाय। चोर अक्रूरेर कथा कहा जान के, राम कृष्ण मुर चोरी करी नील से। सुनी लांग पापी कंस मरी गेल है न, मथुरार राजा की हईल उग्रसेन। राम कृष्ण बलिया कखन डाके आय, झाट गाभी दोह दुग्ध बेची वारे आय। हाथे बाड़ी करिया कखन आई धाय, धर धर सबेई ननी चोराय। कोथा पलाई बाजी एड़ मुँह बांधिया, एत बलि धाय आई आविष्ट हैया। डोली लेकर लोग शीघ्र नवद्वीप आ पहुंचे और आई को सारा वृतांत बताकर उन्हें चलने को कहा। आई प्रेम रस के सागर में डूबी हुई थी, क्या कह रही थी क्या सुन रही थी उन्हें कुछ भी बाहरी सुध बुध नहीं थी। आई सामने जिसे देखती उसे कहती, मुझे मथुरा की बात सुनाइए, रामकृष्ण मथुरा में कैसे हैं। पापी कंस क्या कर रहा है, जिसे जानकारी हो वह मुझे चोर अक्रूर की कथा सुनाए। उसी ने मेरे राम कृष्ण की चोरी की है, मतलब वही उठा के लेके गया उनको मथुरा। सुना है पापी कंस मर गया है, क्या उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। राम कृष्ण कहकर कभी आई पुकार रही थी, कह रही थी, शीघ्र गायों का दोहन करो, दुग्ध बेचने को जाना है। हाथ में छड़ी लेकर कभी आई धावित हो रही थी। कखन कहारे कहे सम्मुखे देखिया, चल आई यमुना स्नान करी गिया। कखन ये उच्च स्वर करी करे न क्रंदन, हृदय द्रवये ताहा करी ते श्रवण। अविच्छिन्न धारा दुई नयन ते झरे, से काकु सुनिया काष्ठ पाषाण विधरे। कखन वह ध्याने कृष्ण साक्षात ये करी,
अट अट हसे आई आपन पाशरी। हेन से अद्भुत हास्य आनंद परम, दुई प्रहर्यो कबु नहे उपशम। कखन वा आई हये आनंदे मूर्छित, प्रहर्यो धातु नाही ठाके कदाचित। कखन वा हेन कंप उपजे आसिया, पृथ्वी ते के होये न तोले आछाड़िया। आई रे ये कृष्णावेश की तार उपमा, आई बई अन्य आर नाही तार सीमा। गौर चंद्र से विग्रह यत कृष्ण भक्ति, आई रे वो प्रभु दिया छिन से ही शक्ति। अतएव आई ये भक्ति विकार, ताहा वर्णि वेक सब है न शक्तिकार। हे न मते प्रेमानंद समुद्र तरंगे, बासे न दिवस निशि आई मारंगे। कदाचित आई रे ये किछु बाह्य हाय, से विष्णु पूजा लागे जानी हा निश्चय। कृष्णेर प्रसंगे आई अच्छे न बसिया, हे नई समय शुभ वार्ता है लगिया। जो पालकी है डोली लेकर लोग शीघ्र नवद्वीप हरि बोले श्रवण कर लिया था। जो प्रत्येक जो पांचों के पांचों रस है उनमें अपनी अपनी पराकाष्ठा है। जो जिस रस के भक्त हो उसका ही आनंद लेते हैं, एक दूसरे रसों में जंप नहीं मारते दिखते कभी। जो उनके स्वाभाविक जो भाव होते हैं उनमें ही रहते। तो जो सच्ची मैया है वात्सल्य रस की भक्त है, उसमें ही वो सर्वोत्तम आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। उनको वो जो गौर हरि का विरह है वो वैसा ही लग रहा है जैसा मथुरा जब भगवान चले गए यशोदा मैया को तब जैसा प्रतीत हुआ, उसी भाव से सब कहती जा रही हैं। जैसे हम श्रवण भी करते हैं कि जो मधुर रस के वक्त है ब्रज गोपियां, उनका जब वो चरम जो रसास्वादन है वो श्री भगवान के विरह में उनकी लीलाओं का अनुकरण करती हुई कोई कृष्ण बन जाता है, कोई अघासुर, और इस प्रकार से लीलाएं करते हैं अलग अलग। ऐसी सच्ची मैया भी अलग अलग प्रकार से कह रही है कि अरे मथुरा चले गए, बताओ दोनों कैसे हैं, कंस का क्या हुआ, कंस मर गया मैंने सुना है। हाँ, ऐसे इस प्रकार से। और अक्रूर का क्या है, वही तो चोरी करके ले गया था। हाथ में छड़ी लेकर कभी आई धावित तो हो रही थी, कह रही थी पकड़ लो सब मिलकर पकड़ लो, यह नवनीत चोर जा रहा है, मक्खन चुरा के भागा जा रहा है। कहाँ भागोगे, आज बांध के रखूंगी। जैसे यशोदा मैया जिस प्रकार से करते हैं, इसके लिए श्री दामोदर अष्टकम हम सभी श्रवण करते हैं। मुश्वास त्रिरेखांक कंठा, स्थिता ग्रवा दामोदरम भक्तिवाद्यम। जिनके डर से भगवान के वो ऐसा रूप हो रहा है, भयभीत सा, आंखों में इतना खतरनाक डर है, आंसू बह रहे हैं, सांसें ऐसी हो रखी है, तीन तीन लाइनें यहाँ पड़ी है यशोदा मैया के भय से। वो आज उसी भाव से वो कह रही पकड़ो इसको, आज तो जाने नहीं दूंगी, आज बांध के रखूंगी। इतना कहकर आविष्ट आई धावित हो रही थी, कभी सामने किसी को देखकर कह रही थी चलो चले यमुना में जाकर स्नान करें। कभी जिस प्रकार से ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगती थी उसे सुनने से हृदय द्रवीभूत हो रहा था। अविच्छिन्न धाराएं दोनों नेत्रों में बह रही थी। उस आरती को सुनकर काष्ठ और पाषाण भी विदीर्ण हो रहे थे। कभी कभी ध्यान में साक्षात कृष्ण दर्शन करके आई अपने आप को भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और परम आनंद में ऐसी अद्भुत हंसी हंस रही थी कि जो दो प्रहरों में भी रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा था, ऐसा हंस रही है। कभी आई आनंद में मूर्छित हो जाती थी, उस समय प्रहर भर कदाचित धातु नहीं रहता था, मतलब ऐसा लगता कि शरीर में प्राण नहीं है। कभी ऐसे कंपन का उदय हो रहा था मानो कोई पृथ्वी पर आछाड़ पछाड़ कर फिर से उठा रहा हो। आई का जो कृष्णावेश था, भगवान कृष्ण के प्रति जो आवेश मन में, उसकी तुलना किससे की जाए। आई स्वयं उसकी सीमा, कोई दूसरा नहीं, अन्य कोई इस प्रकार का वात्सल्य रस का भक्त नहीं हुआ है आज तक जिससे उनकी तुलना की जाए। वे स्वयं ही अपने आप से ही तुलनीय हैं। गौर चंद्र के शिव विग्रह में जितनी कृष्ण भक्ति थी, आई को भी प्रभु ने वह वैसी शक्ति प्रदान की थी।
जितनी स्वयं में है, और स्वयं में कितनी है, अनंत है, असीमित है। श्री राधा भाव से भावित है, तो उनकी सीमा कोई पकड़ नहीं सकता। कल श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार से कोई प्रसंग विशेष में कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, राधा रानी में 25 ही गुण हैं। उनके जो भक्त होते हैं वैष्णव जन, उनमें 26 गुण होते हैं। उनमें राधा रानी से भी एक गुण ज्यादा है। तो सुनने में लगा, अरे ये क्या गड़बड़ है। फिर साथ साथ उन्होंने कहा, लेकिन जो राधा रानी में 25 गुण है वह किसी मनुष्य में हो नहीं सकते हैं। उनके वो 25 ही गुण, 25 ही काफी है उनके। उनके वो 25 ही गुण ऐसे कि जो किसी जगत जीव में कभी लक्षित नहीं हो सकते। और वैष्णव में जो एक गुण अधिक है वो इस प्रकार से भी है कि राधा रानी की जो जो गुण है, जो उनको भजते हैं, उनके अनुगत्य में भगवत सेवा करते हैं, उनको वे अपने उन गुणों का कुछ 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 बूंद ऐसे दे देती है। अतः आई के जो भक्ति विकार थे उन सभी का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें हो सकती है। इस प्रकार से प्रेमानंद समुद्र की तरंगों में आई महान आनंद के साथ दिन रात बह रही थी। कदाचित आई को कभी भी बाहरी सुधबुध आती थी। निश्चित जान लेना चाहिए कि वह विष्णु पूजा के लिए थी। और कभी वो लगता उनको देख के कि ये नॉर्मल हो गई है, जैसा हम नॉर्मल है ये भी नॉर्मल हो गए। तो वो भी क्यों होती थी कि उन्हें जो ने ठाकुर जी उनकी सेवा करनी थी। कृष्ण के प्रसंग में आई बैठी हुई थी कि उस समय शुभ वार्ता का आगमन हुआ। अभी बल्कि आते आते हम सब चर्चा कर रहे थे, एक और माता जी थे, कि ठाकुर जी के सेवा में बीमार भी नहीं हो सकता आदमी चैन से। मतलब बीमारी का भी मजा नहीं ले सकता, क्योंकि उठना ही पड़ेगा, आरती कौन करेगा, भोग भी बनाना है, ऐसा भी करना है, ये भी करना, बीमार भी नहीं हो सकता। तो वही बात है कि वे जितना लगता भी कि नॉर्मल हो रही है, उतना भी अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। शांतिपुर आई लेन श्रृंगार सुंदर, चल आई झाट गिया देखा सत्वर। वार्ता सुनी संतोषित आई लेन आई, ताहर अवधि आरे कही बारे नाय। वार्ता सुनी प्रभुर यतिक भक्तगण, सबे हईला अति प्रेमानंद मान। श्री गौर सुंदर शांतिपुर में आए हुए हैं, चलो आई शीघ्र जाकर जल्दी देखो। यह समाचार को सुनकर आई आनंदित हुई। उस आनंद की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के जितने भी भक्त वहां थे, उस वार्ता को सुनकर सभी का मन प्रेमानंद से भर गया। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।